नमस्कार, मैं मोहम्मद फारूक। भारत में कोरोना आने के बाद से यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग अपने रोजगार को गंवा बैठे हैं, अपनी रोजी रोटी को खो बैठे हैं। इस समय सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो लाखों करोड़ों बेरोजगार लोगों को रोजगार दे सके। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए लगातार प्रेरित कर रही है और उनको लोन भी उपलब्ध करा रही है ताकि वह स्वरोजगार कर सकें और सरकार पर उनकी निर्भरता कम हो पाए, जिसको लेकर बहुत सारे युवा लगातार अपने हिसाब से अपने रोजगार को स्थापित कर रहे हैं। हम इस समय सीवान जिला के बढ़हरिया के दीनदयालपुर में खड़े हैं, जहां पर एक भाई साहब हैं। ये अपने बलबूते पर यहाँ पर एक आरओ प्लांट लगाए हैं ताकि ये आत्मनिर्भर बन पाए और सरकार पर से इनकी निर्भरता कम हो पाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब प्लांट लगा दिए जाते हैं तो जिन अधिकारियों से मदद लेने की ज़रूरत होती है वह नींबू के रस की तरह निचोड़ के रख देते हैं प्लांट लगाने वालों की। यही समस्या इनके साथ है, जिसको हम मालूम होने के बाद हमने इनके पास आए हैं कि आखिर क्या समस्या है, आखिर ये क्यों वाटर प्लांट को बंद करने जा रहे हैं। खबर ये थी कि ये इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि ये अपने वाटर प्लांट को बंद करने जा रहे हैं, जिसको लेकर हम इनसे मुलाकात करने इनके आरओ प्लांट पे आए हैं। अब इनसे ही जाना जाएगा डिटेल में कि आखिर क्या समस्या रही, आखिर किन अधिकारियों ने इनको परेशान किया और बंद करने की आखिर ये सोच कैसे बनाए। आपका न्यूज़ 44 बिहार में स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। क्या समस्या है, कौन लोग आपको परेशान कर रहे हैं, क्यों आप इस प्लांट को बंद करने के बारे में सोचने लगे हैं? मैं जब से प्लांट स्टार्टिंग किया मतलब बहुत सही चल रहा था। मतलब अभी 3-4 महीने एक नए जीए साहब आए हुए हैं बढ़िया के, वो बिजली के नाम पर वसूली करने लगे। उनके अधिकारी हमेशा आते थे, पैसा मांगते थे, ऐसे ऐसे करके मुझसे लाखों 1.5 लाख रुपये वसूला जा चुका है। और उसके बाद वो क्या किया ना, नया फॉर्मेलिटी वो ये किए, अप्लाई किए कि बिजली का बिल बढ़ा के भेजने लगे। उसके बाद हम उनसे जाने के कंप्लेन किए तो वो मेरा बात नहीं सुने, अपने दलाल को मेरे प्लांट पे भेज दिए। उसे प्लांट आके बोला कि 15,000 रुपये दे दीजिए, आपका बिजली का बिल सुधरवा देते हैं और जो लो वोल्टेज का समस्या है वो भी कम करवा देता है। क्या नाम है जेई साहब का? जेई साहब नए जेई साहब हैं अभी, तो मतलब उनका नाम मेरे को जानकारी नहीं है। उनसे पहले एक पंकज जी जेई साहब थे, तो मतलब सही थे वो, जैसे यहाँ के बढ़िया के काफ़ी जनता खुश भी थी। लेकिन ये जब से आए तब से ये मतलब लूटने का काम कर रहे हैं। ये जो गड़बड़ी हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी सूचना इनसे ऊपर के जो अधिकारी हैं एसडीओ साहब को दिए थे? हाँ, एसडीओ साहब के पास भी गए हम। इनका एसडीओ साहब से जाके कंप्लेन किए कि अभी तक हमसे कोई भी आ रहा है, लाइन मैन तक आ रहा है, वो भी मेरे से तगादा करके चला जा रहा है। जाके एसडीओ साहब से मैंने बात किया तो वो बोल रहे हैं कि डांट के भगा दिए, बोले कि जाओ ज़्यादा तुम काबिल बन रहे हो, ज़्यादा तुम होशियार बन रहे हो। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया तो फिर मैं और लोगों से बात किया कि क्या समाधान निकाला जाए। तो फिर बोला लोग कि तुम मैसेज का भी जरिए भी पहुँचाओ लोगों तक। फिर मैं एसडीओ साहब को मैसेज भी किया तो भी उनका रिप्लाई नहीं किए। बहुत सारा समस्या जो आ रहा है, अभी 3 महीने में 3 बार मेरा लाइट काटा जा चुका है। हर बार लाइट का जोड़ने के माध्यम में ये लोग 10,000 रुपये मेरे से लेता है। हर बार कितना? 3 माह में 3 बार काटा? 3 बार काटा जा चुका है। और यहाँ पूछे नहीं? उस दिन आज से 4 दिन पहले एक जितेंद्र नाम का एक लाइनमैन आया, मेरे से कि 10,400 कुछ रुपया दीजिए उसका, लेकिन मैसेज भी आया था मेरे पास, बिजली विभाग से ही आया था। जैसा बोले नहीं तो अभी आपका लाइट कट जाएगा। हम आदमी डर से बोला कि भाई अभी उस टाइम मेरे पास एक बैग पैसा कहाँ से आएगा। हम बोले ठीक है आप ये कर दीजिए। मैं जेई साहब से एसडीओ साहब से बात किया कि रहने दीजिए, हम कल तक जमा कर देते। फिर हम कंप्लेन किए कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, रीडिंग वोडिंग भी जांच करवाए। तो फिर वो का के 2 दिन बाद 5,000 का हरे राम जो सुपरवाइजर हैं परसों आए हुए थे, 5,000 का बिजली बिल लेके आए कि आपका 5,000 ही आया है, 10,000 नहीं आया है। ऐसे ऐसे करके 3-4 बार ऐसे मतलब मेरे से ज़्यादा पैसा वसूला जा चुका है। उसके बाद जब उनसे बात किए तो कह रहे वो मेरा लाइट काट के चले गए। अब लाइट काटने के लिए बोला जाए तो बोले 10,000 रुपया दो तो मैं लाइट काट के गया। हरे राम। कारण क्या बताया लाइट काटने का? कारण ये बताया कि आप पैसा अभी दीजिए, नहीं तो अभी आपका लाइट कटेगा। तो हम तो बोले कि सर आपको लाइट ही काटना है तो आप डायरेक्ट काट दीजिए, अभी तो एक बैग पैसा कहाँ से आ जाएगा। आप महीना अगर उनके अधिकारी आते हैं और तगादा करके चले जाते हैं। हमारे गांव का जो भी तार है सारा जर्जर हो चुका है। वोल्टेज हमेशा लो वोल्टेज का समस्या लगा रहता है। लेकिन इसके सुनवाई में हम बढ़िया गए, सिवान गए, जामों के अभी हमारा ये शायद जामों में चला गया है। उसके बाद हम वहाँ पे महाराजगंज में गए, वहाँ पे एसडीओ साहब से बात किए। 2 बार एसडीओ साहब के पास हम गए, लेकिन कोई बात ही नहीं करते हैं, डांट के भगा देते हैं। फ़ोन करते हैं तो फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं।
सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर बनो, जब आदमी उस लाइन पे चलने लगता है तो उन्हीं का अधिकारी प्रताड़ित कर रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं कि अब प्लांट बंद कर दें, इतना प्रताड़ित किया जा चुका है मेरे को। कितना लागत लगा होगा प्लांट लगाने में? मैंने लोगों से कर्ज लिया, लोन लिया, ऐसे कर करके ये सेटअप तैयार किया, प्लांट लगाया। मैं 10 से 15 लाख रुपए मैंने इसमें खर्च किया, और मेरे से 10-15 लाख खर्च किया, और लाख 2 लाख तो अभी 3 महीने के अंदर मेरे से बिजली विभाग के अधिकारी वसूल चुके हैं। हमेशा उल्टा सीधा बिल बना के भेजते हैं। ऊपर से जैसे मैं कहीं गया, अभी अवेलेबल नहीं रहता, लाइट काट के चल जाते हैं। अब उस दिन तो मैं था, बोले कि अभी तो पैसा इतना 10,000 रुपये दो तो तुम्हारा लाइट बच जाएगा, नहीं तो कट जाएगा। तो हम बोले कि इतना क्यों वसूल रहे सर? तो वो बोले कि हम बोले कि फिर हम आगे कंप्लेन करते तो कोई फ़ायदा नहीं, आपका कंप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं। ये तो रंगदारी ना हुआ कि इस समय नहीं देंगे तो अभी बिजली बिल काटा मेरे को लगा कि नहीं, उनके जो उच्च कोटि के जो अधिकारी है उनसे मैं बात करूँगा तो इसका मामला का हल निकल जाएगा। लेकिन वहाँ पर गया तो मेरे को मालूम चला कि जो ऊपर में है वही सारा लोग डील कर रहे हैं, वही पैसा मांगे। हाँ, वही पैसा। यहाँ नए जय साहब हैं, ये तो समझिए कि हफ्ता में ही 2 बार ये भेज देते हैं आदमी, जाओ वसूल के लेकर जाओ वसूल करके लेकर आओ। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि हम इसलिए कर रहे थे कि सरकार का भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा, हम अपने पास 2-4 आदमी को रोज़गार भी दे देंगे और हमको भी रोज़गार मिल जाएगा। तो लेकिन उन्हीं के अधिकारी चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। क्या है ये? आरओ प्लांट है? ये आरओ प्लांट है। कितना लीटर पानी यहाँ पे निकाले जाते हैं? यहाँ पे 1000-2000 लीटर पानी डेली का निकाला जाता, डेली सप्लाई होता है? सप्लाई होता है। लेकिन अब तो 3 महीना से तो समझिए तो बंद, मतलब बहुत लॉस में चला गया मैं, बहुत लॉस में। क्यों? अब तो मेरे ऊपर तो समझ जाइए इतना कर्ज हो गया ना ये, और बिजली विभाग की वजह से। बाकी सब कुछ मेरे पास 6 आदमी काम करते थे, 6 आदमी मेरे पास काम करते थे। अभी की डेट में है कि मेरा खुद से भी पानी अगर लेके जाऊँ तो वो भी आज मान लीजिए हमारे पास लाइट है तो बेच लिया, कल 3 दिन से अभी लाइट ही नहीं है तो कस्टमर थोड़ी रुकेगा 3 दिन तक, वो तो दूसरे से ले लेगा। तो यही सब समस्या है। अब वो लोग मेरे से बोलते हैं कि हम बोले कि जनरेटर चला लेंगे अगर आप लोग लाइट नहीं दिए तो। वो लोग यहाँ तक भी बोले कि जनरेटर चलाओगे तो रोज़ का 1000-2000 का तेल ही जला दोगे, तुम्हारा क्या बचेगा? उससे अच्छा दे दो। हाँ, उससे अच्छा है कि तुम 5-6 हज़ार दो ना हमको महीने का, अब बाकी अपना बिल भरो। देखिए, ये मामला हमारे संज्ञान में है। तकरीबन 1 महीना से ज़्यादा हुआ, 1-2 माह हो गया। मुझे पता लगा कि वहाँ उस लड़के को जिसका नाम सैफ है, उसको बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। अनाप शनाप बिल भेज दिया जा रहा है, कभी किसी मुद्दे पर कभी किसी मुद्दे पर। मुझे पता लगा कि उसके यहाँ रेड हुआ है, किसी बिजली विभाग के जेई महोदय द्वारा रेड किया गया था। मैंने फ़ोन करके पूछा कि बाबू क्या हुआ था? सुने कि रेड हुआ है, क्या कोई मामला, कोई गड़बड़ किए थे? तो ना भैया, तार कहीं से लाए थे और ला के हमारे दुकान के आगे बिछा दिए, बिछा के वीडियो बनाने लगे और कहे कि अवैध रूप से बाहरी से मीटर के अलावा तार आप जोड़े हैं तो आप पर 2.5 लाख रुपये का फाइन बनता। तो हम बोले कि तब कैसे मामला हुआ? बढ़िया अफसर से बताए इस बात को। तो नहीं, एक आदमी भेजे विभाग से और वो हमसे कहा कि हम 60-70 हज़ार रुपया दे दीजिए, उस पर हो जाएगा। तो रिकॉर्डिंग है उस बात का, उन्होंने, वो लड़का सकार रहा है पैसा कि जेई को पहुंचाया गया पैसा। फिर दूसरे महीने में उसको 28 हज़ार का बिल भेज दिया जाता है, वो लड़का बिल को पे करता है। उसके बाद से फिर मार्च में 10 हज़ार के ऊपर का बिल भेज दिया जाता है। वो लड़का किसी जानकार से जब बिल चेक करवाता है तो पता लगता है कि ओवर रीडिंग, ज़्यादा रीडिंग दिखा करके बिल लिया जा रहा है। वो लड़का कंप्लेन किया, हमको भी फ़ोन किया, हमारी वरीय पदाधिकारी से हमारी भी बात हुई, लेकिन यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ ऊपर से नीचे तक किस तरह पैसा बने, लोग पेरा रहे हैं, पेराएं। आप खेत बेचकर बिजली बिल दीजिए, जब जेवर बेचकर दीजिए, उससे किसी अधिकारी को उसको लेना देना नहीं है, आपसे पैसा ऐंठना है। सर, पहले जितने भी जनप्रतिनिधि होते थे, ये आम जनता के हित को सुरक्षित करने के लिए लगातार सड़क से लेकर सदन तक लड़ते थे। आज जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वह पक्ष में हो विपक्ष में हो, वो जनता की समस्याओं को लेकर, जनता के समस्याओं से वो चिंतित नहीं है, मुलाकात भी नहीं होता। आप लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी भी हैं, लेकिन यहाँ की जनता समस्याओं से एकदम परेशान है, लेकिन उसका समाधान नहीं हो रहा है। देखिए, मैं अपनी ही बात कर सकता हूँ। मैं त्रिस्तरीय में जिला परिषद का चुनाव लड़ा, उसके बाद से मैं अभी तक बीमार ही चल रहा हूँ। तो मुझे समस्याएं तो
अनेक प्रकार की नज़र आ रही है, लेकिन मैं उसके समाधान के लिए अभी कोई लड़ाई नहीं लड़ा, कहीं रोड पर नहीं है। वजह साफ है कि तबीयत हमारा ठीक नहीं है। बनारस BHU का दवा चल रहा है, डॉक्टर आराम का सलाह दिया है। रहा सवाल विधायक का, तो दुर्भाग्य है बढ़िया का कि इसके पहले वाले विधायक को लोग क्या क्या बोलते थे, अनाप शनाप बोलते थे। ये तो उससे भी गया गुजरा निकला। ये तो विधायक मैंने अब क्या कहें, ये समझिए कि बढ़िया को थोप दिया गया विधायक, और बढ़िया वासियों को थोप दिया गया ऐसा विधायक। मैंने चपरासी के काबिल विधायक नहीं है कि वो चपरासी भी इससे बढ़िया सदन में जाके बोल देगा, मामला को उठा देगा। एक अनपढ़ जाके बोल देगा और जो जरूरी मामले हैं उसको कह देगा सदन में। ये आदमी उसी मुद्दे पर बोलता है जो इसके विरोध का मुद्दा हो। जन मुद्दे पर कभी भी हमने नहीं देखा है। हाँ, विरोधी का कोई बात होगा तो तुरंत जाकर सदन में ये आदमी चिल्लाने लगेगा, बोलने लगेगा, अनाप शनाप बोलने लगेगा। लेकिन मुद्दे की बात जो जनहित का मुद्दा है, एक भी मुद्दा हमको बता दीजिए कि बढ़िया का ये आदमी उठाता है। सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि कोई मुद्दा हो तो बताइए। मुद्दा तो पड़ा हुआ है, आपको बढ़िया आना नहीं है, बढ़िया वासियों से संपर्क करना नहीं है, किसी का फ़ोन तक नहीं आप उठाते हैं। आप कैसे जानिएगा समस्या क्या है? बढ़िया में कदम नहीं रखते हैं, ऐसे विधायक हैं हमारे महोदय। बढ़िया में सबसे बड़ा इस समय भ्रष्टाचार, तो अगर देखा जाए तो बिजली विभाग इतना भ्रष्टाचार किसी में नहीं है। और सरकार को रेवेन्यू दे रही है बिजली विभाग, इसलिए सरकार भी मौन है इनके अत्याचार पर। जिला अधिकारी महोदय को हम सूचित कर चुके हैं, इस पर जांच के लिए लिख चुके हैं। पुनः फिर दोबारा हम इसको जिलाधिकारी महोदय से स्वास्थ्य हमारा ठीक होता है तो हम मिलते हैं इस समस्या पर। अगर उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जांच नहीं कराया जाता है, तो सड़क तो खाली है। स्वास्थ्य ठीक होने के बाद पुनः हम आएंगे मैदान में, इनसे लड़ाई लड़ेंगे, इनके भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। आपका परिचय? फहीम आलम, पूर्व प्रमुख बढ़िया।